गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सात संगत आज सात संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। सात संगत साखी का शीर्षक है सात संगत कीमत। चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए सात संगत आज की ये साखी सुनते हैं। सात संगत जी, सात संगत जी, काजल आंखों में आंसू भरे हुए अपनी सास के सामने सर झुकाकर खड़ी थी। सात संगत ऐसा लग रहा था कि मानो काजल से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। सात संगत उसकी सास बिमला जी उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, देखो बहू, बात तो साफ है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की। सात संगत ना तो उन्होंने तुम्हें ठीक से खाने पीने को दिया, इतना ज्यादा बेकार खान पान की वजह से तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया होगा। सात संगत शायद वो तुम्हें खाना नहीं खिलाते होंगे। सात संगत अब गलती तुम्हारे पिता ने की है तो खामियाजा भी उन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। तो सात संगत, एक तो हमने इतनी ज्यादा वजन वाली लड़की को अपने घर की बहू बनाकर तुम्हारे पिता पर एहसान किया, और अब तुम्हारे शरीर के इस भारीपन की कीमत तुम्हारे पिताजी ही चुकाएंगे। सात संगत काजल हैरानगी से सास की ओर देखने लगी, क्योंकि उसकी सास खुद भी बहुत ज्यादा वजन वाली महिला थी। सात संगत अब उनके शरीर को देखकर काजल से बोली, लेकिन सात संगत माँ जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझे पसंद क्यों किया, घर की बहू क्यों बनाया। सात संगत बिमला जी गुस्से में बोली कि मुझसे सवाल जवाब करती है। अरे तेरे ससुर जी का दिमाग खराब हो गया था, जो उन्होंने तेरे अंदर कोई गुण देख लिए, और देख तेरी शादी को 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक मुझ में तो तेरे अंदर एक भी गुण दिखाई नहीं दिया। सात संगत जी, अरे पहली नजर में तो लोग शरीर को ही देखते हैं, और तू तो दिखने में कितनी बदसूरत लगती है। सात संगत जी, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपने बहू कहते हुए। हम दोनों कहीं बाहर निकलते हैं तो लोग हमें देखकर कहते हैं कि बहनें आ रही हैं, तू तो उम्र से पहले ही बूढ़ी नजर आने लगी है। सात संगत जी, इन सभी को तो मैं इग्नोर भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम अपने पिताजी से 1 लाख रुपए मांग कर लाओ। अगर मैं चाहती तो मैं शादी के समय ही मोटा दहेज मांग लेती, तब एक ही बार में मेरे बैंक का खाता पैसों से भर जाता। सात संगत लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया ना, मैंने तुम्हारे पिताजी पर पैसों के लिए दबाव नहीं डाला। सात संगत लेकिन अब मुझे पैसे की जरूरत है तो अपने पिता से कहो जल्दी से जल्दी वो पैसों का इंतजाम करे। सात संगत खड़ी होकर यहाँ मुझसे बहस मत करो। सात संगत जी, काजल धीरे से बोली, लेकिन मेरे पिताजी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे, और मुझे आपकी बात ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। सात संगत जी, कि मेरे मोटापे की कीमत आप मेरे पिताजी से वसूलेंगी। इतना कहकर बेचारी काजल जोर जोर से रोने लगी। सात संगत आज सात संगत जी, उसे अपना ये ससुराल पराया लग रहा था। बिमला जी गुस्से में बोली कि तुम्हारे पिताजी ने वादा किया है तुमसे, रिश्ता हमने नहीं तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारी मुश्किलों में साथ देना उनका फर्ज बनता है। तुम उनसे बहुत जरूरी काम का बहाना बनाकर पैसा मांगोगी तो वो मना नहीं करेंगे, और वैसे भी मुझे तुम्हारी ननद को उसके जन्मदिन पर सोने के झुमके देने हैं। सात संगत इसीलिए तुम्हें पैसे मांग कर लाने होंगे। काजल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी। सात संगत काजल परेशान हो गई और उसने गुस्से में सास का विरोध कर दिया। सात संगत अपने कमरे में जाकर वो बैठ गई, लेकिन बाहर से बिमला जी लगातार काजल को कोस रही थी। खुद इतने ज्यादा वजन वाली महिला होने के बावजूद
वो अपनी बहू के मोटापे को लेकर ताने मार रही थी सात संगत। अब सात संगत बिमला जी को लगा था कि सात संगत जी काजल रो धोकर अपने मायके से पैसा मांगकर ले आएगी, लेकिन शाम तक उनके होश उड़ गए। दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उनके भाई खड़े थे सात संगत। अब अपने भाई को देखकर बिमला जी खुश हो गई, लेकिन बिमला जी के भाई का चेहरा बहुत गंभीर था सात संगत। वो आकर सोफे पर बैठ गई। बिमला जी खुश होकर बोली, भैया क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना, माँ कैसी है? तो उनके भाई थोड़ा रूखे होकर बोले, कैसी होगी माँ, उन्हें तो बहुत परेशानी हो रही है। अब इस उम्र में ना जाने जीजा जी को क्या सूझी, आखिर जीजा जी चाहते क्या है सात संगत। ये सुनकर बिमला जी हैरानगी से बोली, ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे जीजा जी ने? तो बिमला जी के भाई बोले, सात संगत उनका फ़ोन आया था, उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि मुझसे तो यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मैं जल्दी से तुम्हारे यहाँ चला आया सात संगत। तभी दरवाजे की घंटी बजी सात संगत। बिमला जी परेशान होकर दरवाजा खोलने पहुंची तो सामने उनके पति प्रशांत जी खड़े थे सात संगत। उन्हें देखते ही वो गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, आपने मेरे मायके में फ़ोन करके ऐसा क्या बोल दिया कि मेरे भाई को तुरंत यहाँ आना पड़ा, और मेरा भाई बहुत परेशान लग रहा है। प्रशांत जी हल्के से मुस्कुराकर बोले, पहले अंदर तो आने दो। बिमला जी पीछे से हट गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या बात हो गई। प्रशांत जी घर के अंदर आए तो बिमला जी के भाई उन्हें देखकर खड़े हो गए और नाराजगी से उन्हें देखने लगी सात संगत। वो दोनों एक दूसरे को यूं ही देख रहे थे कि सात संगत बिमला जी चिल्लाते हुए बोली, अब कोई मुझे भी बताएगा कि बात क्या है, तभी से ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब सात संगत जी बिमला जी के भाई बोले, जीजा जी को इस उम्र में दहेज चाहिए। ये सुनकर बिमला जी हैरानगी से बोली, ये सब क्या बकवास है? तो सात संगत उनके भाई बोले, हाँ, अब जीजा जी कह रहे हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर बिमला जी ने अपने पति की ओर देखते हुए कहा कि ये सब क्या है, आप मेरे मायके वालों से पैसा क्यों मांग रहे हो? तब प्रशांत जी मुस्कुराकर बोले, क्यों, तुम्हारा वजन तो तुम्हारी बहू से भी ज़्यादा है, फिर भी तुम बहू को धमका रही थी, ना कि उसके बूढ़े हुए वजन की कीमत सात संगत उसके पिता को चुकानी होगी। हमारी शादी के समय भी तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा था, मैं तो सोच नहीं पाया, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर उस समय मैंने भी तुम्हारे बढ़े वजन की कीमत तुम्हारे पिता से वसूल कर ली होती तो आज तो मैं फिर करोड़पति हो गई होती सात संगत। चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। बस अब मैं यही चाहता हूँ मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए। ये सुनकर बिमला जी के चेहरे का रंग उड़ गया सात संगत। वो हकलाते हुए बोली, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो आप? तो सात संगत बिमला जी के भाई उन्हें डांटते हुए बोले, ये सब छोड़ो, पहले ये मुझे बताओ, क्या तुमने अपनी बहू से ऐसी बात कही है? क्या बहू के वजन की सात संगत कीमत उसके पिता चुकाएंगे? यह कैसी घटिया सोच है तुम्हारी बिमला। बिमला जी का सर झुक गया। उनके भाई बोले कि अगर तुम अपनी बहू को परेशान कर सकती हो तो जीजा जी भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बहन, अगर तुम्हारे बेटे का वजन थोड़ा ज़्यादा होता और उसके ससुराल वाले उसको यूं ही कोसते तो तुम्हें कैसा लगता? अब ये बात सुनकर तो बिमला जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया सात संगत। तब उसके पति बोले कि आपकी बहू के साथ बुरा व्यवहार करते हुए तुम पहले यह क्यों नहीं सोचती कि एक समय पर तुम भी उस घर की बहू थी? अगर मेरी माँ तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करती
तब तुम्हें पता चलता कि बहू को कितना ज़्यादा दुख पहुंचता है। साथ संगत जी, अभी तो वो नई नई ही इस घर में आई है, अभी तो उसके रिश्ते की जड़ें गहरी भी नहीं की है साथ संगत, और तुम उसे परेशान करने लग गई। कहीं ऐसा ना हो कि साथ संगत वो तुमसे अलग होने की इज्जत पकड़ ले। साथ संगत जी, तब तुम उसके बढ़े हुए वजन की कीमत अपनी आंसुओं से चुकाती रहना। बिमला जी तो बेचारी लज्जित सी खड़ी रह गई। फिर उनके भाई ने गुस्से में बोला कि तुम अभी के अभी जाओ, बहू से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हारे इस घर में दोबारा कभी भी कदम नहीं रखूंगा। जहाँ पर एक घर में बहू का अपमान होता है। मेरी भी एक बेटी है, मैं बेटियों का दर्द अच्छे से समझता हूँ। कल तो मेरी बेटी के ससुराल में उनकी सास उनके साथ ऐसा करे तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भाई की फटकार सुनकर अब बिमला जी का गला रंध गया। वो धीरे से बोली, ठीक है, मैं बहू से माफ़ी मांग लेती हूँ। उसी समय प्रशांत जी ने बहू को आवाज़ लगाकर कहा कि काजल बहू, जरा बाहर तो आना। अब साथ संगत जी, काजल तो दोपहर से कमरे में बैठी रो रही थी। अभी भी बाहर चल रही बातें सुनकर वो सोच में पड़ गई कि घर में ये सब हो क्या रहा है। ससुर जी की आवाज़ सुनकर वो धीरे से चलते हुए आंगन में आ गई। उसने तुरंत ही जाकर अपने मामा ससुर जी के पांव छुए तो उन्होंने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया साथ संगत। फिर इसके बाद बिमला जी के भाई ने साथ संगत बिमला जी की ओर देखा तो बिमला जी ने संकोच करते हुए कहा, बहू मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे वजन को लेकर कुछ ज़्यादा ही बोल गई और मैंने तुम्हारे पिता से पैसे की मांग की। मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है साथ संगत, तुम मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो चुप हो गई साथ संगत। तो नाना हैरानगी से साथ संगत अपने ससुर जी की और अपने मामा ससुर जी की ओर देखने लगी। उसके ससुर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया तो काजल धीरे से बोली, कोई बात नहीं माँ जी, अगर आपको आपकी गलती का एहसास है तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तब प्रशांत जी ने माहौल को ठीक करने के लिए कहा, तो तुम दोनों सास बहू मिलकर जरा गर्मा गर्म कचौड़ी बना दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। सास संगत जी, दोनों सास बहू चुपचाप रसोई में चली गई। वैसे तो बिमला जी बहू के सामने बड़ा शर्मिंदा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन काजल को बहुत खुशी हो रही थी कि अब उसकी सास उसके बढ़े हुए वजन को लेकर कुछ भी नहीं बोलेगी और ना ही उसे अपने पिता से पैसे मांगने को मजबूर करेगी। सास संगत जी, उधर सास बहू के रसोई में जाते ही प्रशांत जी ने बिमला जी के भाई की ओर देखकर कहा, मान गए भाई साहब, आपको क्या जबरदस्त आपने एक्टिंग की है। सास संगत जी, बिमला जी के भाई भी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि मुझे तो एक्टिंग करनी ही थी ताकि मैं अपनी बहन के दिमाग को ठिकाने लगा सकूं। दोनों इस बात पर जोर जोर से हंस पड़े क्योंकि सुबह से प्रशांत जी ने अपनी पत्नी की बातें सुन ली थी। सत्संग उन्हें बहुत बुरा लगा था। उन्होंने इसी वक्त बाहर निकलकर बिमला जी के भाई को फ़ोन करके सब बता दिया था और दोनों ने मिलकर ही योजना बना ली थी जिससे कि बिमला जी को उनकी गलती का एहसास करवाया जा सके। साथ संगत जी, अगर आज की यह साखी आपको पसंद आई हो तो साथ संगत जी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।